Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to cover the chapter of our Flamingos book which is Indigo. तो जो इंडिगो चैप्टर है ना वो हमारी लिटरेचर बुक का काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर भी माना जाता है और इम्पॉर्टेंट भी, और ये चैप्टर काफ़ी अच्छा भी है. सो लेट अस स्टार्ट. थीम ऑफ द लेसन. The chapter displays the importance of effective leadership in improving the lives of people. The author tells us a few reasons which made Mahatma Gandhi ji famous and loved by masses. He was concerned about the plight of the poor and fought for their rights. He also made efforts to uplift them and taught them self-reliance. The lesson gave us a message that leadership along with empathy are vital for someone to become a people's person. तो जो थीम है ये लेसन की, उसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है लीडरशिप की, कि एक अच्छा लीडर कितना इम्पोर्टेंट होता है लोगों के लिए, कि जिससे कि वो ना सही डायरेक्शन दे सके कि क्या निर्णय लेने चाहिए हमें आगे काम करने के लिए, वरना कोई भी आके उन पर रूल करने लग जाएगा और अपनी धौंस एकदम उन पर थोपने लग जाएगा, और मतलब उनसे ना उनका काफ़ी फ़ायदा भी उठाएगा अगर हम लोग के पास एक लीडर नहीं है अच्छा. तो जो ऑथर थे उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जी थे, वो फेमस लीडर थे, उनको ना बहुत सब लोग ही पसंद करते थे, और वो हमेशा किसानों के बारे में, पुअर जो भी कितने गरीब लोग थे उन सब के बारे में सोचते थे, और वो हमेशा एफर्ट्स लगाते रहते थे ताकि उनकी ना लाइफ सुधर सके, और वो ये जान सेल्फ रिलायंस को भी समझ सके कि खुद के ऊपर निर्भर होना कितना ज़रूरी है. हर चीज़ के लिए हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. तो इन्होंने ये बताया था इसमें, और इसमें इन्होंने ना बिना किसी स्वार्थ के पुअर पीजेंट्स जो थे उनकी मदद भी की थी. सो इंडिगो, व्हाट इज़ दिस लेसन अबाउट. तो ये जो लेसन है ये किस बारे में. द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुइस फिस्चर ऑफ महात्मा गांधी. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by Gandhi ji. तो जो स्टोरी है ये लुइस पिक्चर जो थे उन्होंने ना गांधी जी का इंटरव्यू लिया था. वो गए थे गांधी जी का इंटरव्यू लेने, सेवाग्राम में आश्रम था जो उनका महात्मा गांधी जी का. तो गांधी जी ने ना उनको इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताया आपने, ठीक है, इंटरव्यू में. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी एंड अदर प्रोमिनियंट लीडर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ ऑफ लैंडलॉर्ड्स. तो जो ये स्टोरी है वो पूरी घूमती है उसके अराउंड, जो स्ट्रगल जो भी उन्होंने महात्मा गांधी जी ने किए थे, और उनके साथ भी और भी लीडर्स थे जिन्होंने किए थे स्ट्रगल्स. जो शेयर क्रॉपर्स थे ना, जो मतलब अपना लैंड जो होता है फसल करते हैं, बांटते हैं, तो वो शेयर क्रॉपर्स होते हैं. तो वो ना जो लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले ज़मींदार लोग, वो उन पर ना काफ़ी ज़्यादा जुर्म उठाते थे, और वो लैंडलॉर्ड्स भी ब्रिटिशर्स थे. समरी. लुइस फिचर met गांधी in 1942 at his आश्रम इन सेवाग्राम. ये तो अभी हम बता चुके हैं कि आश्रम जो था उनका सेवाग्राम, उसमें लुइस फिशर उनसे मिलने गए थे. गांधी जी टोल्ड हिम हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. उन्होंने गांधी जी ने बताया कि कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया. ही रिकॉल्ड दैट इट इन 1917 at the request of Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place. Gandhi had gone to Lucknow to attend the annual meeting of the Indian National Congress in the year 1916. तो उन्होंने बताया, उन्होंने याद दिलाया कि 1917 में जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक शेयर क्रॉपर थे, चंपारण से आए थे, वो गांधी जी से मिलने के लिए आए थे, बड़ी दूर से आए थे बेचारे, और ना उनके पास काफ़ी उम्मीदों से आए थे कि गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने हेल्प भी की थी गांधी जी ने. तो गांधी जी थे वो लखनऊ में थे, वो ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो अटेंड करने गए थे. शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स. तो जो शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, वो बताते हैं गांधी जी को कि वो उनकी मदद के लिए आए हैं बहुत दूर से, चंपारण से, जो वहाँ से काफ़ी दूर था, और वो ना उनकी मदद चाहते थे ताकि ना वो उन किसानों के साथ न्याय होने दे सकें. तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो उन पर काफ़ी ज़्यादा रूल करते थे, और उनको ना जो भी उनकी मेहनत की कमाई थी वो भी नहीं देते थे. वो लोग मतलब उनसे खेती कराते थे, और फिर ना उनको जो वो डिज़र्व करते थे ना, जो अमाउंट वो उनको वो नहीं देते थे. इवन उन्होंने इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा बुरे हाल कर दिए थे जो पीजेंट थे उनके. अब आगे चल के जानते हैं. Gandhi told him that he was busy, so Shukla accompanied him to various places till he consented to visit Champaran. तो जो शुक्ला जो थे उनको ना गांधी जी बोल देते हैं कि मैं ना अभी बिज़ी हूँ, तो तुम ना अभी मेरे को यहाँ पे जाना है, तो तुम ना बाद में आना. लेकिन शुक्ला भी काफ़ी अड़ियल टाइप के थे, उन्होंने बोला मतलब मैं गांधी जी को लिए बिना से जाऊँगा ही नहीं. तो जो गांधी जी थे ना वो जहाँ जहाँ जा रहे थे, जहाँ जहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वहाँ वहाँ शुक्ला जो थे वो उनके साथ साथ जा रहे थे. अब गांधी जी भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे, और वो ये भी समझ जाता है कि ये इंसान मेरे पीछे इतना घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मेरी बहुत ज़्यादा नीड है.
तो जो गांधी जी थे वो उनकी हेल्प करने के लिए फिर उनके साथ चल देते हैं. His firm decision impressed Gandhiji and he promised him that he would visit Calcutta at the particular date and then Shukla could come and take him along to Champaran. तो जो गांधी जी थे वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं शुक्ला से और वो उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं तुम्हें मदद करने ज़रूर आऊँगा, मैं कलकत्ता आऊँगा, इस तारीख को आऊँगा, तो मतलब तुम मेरे को लेने आ जाना चंपारण के लिए. तो शुक्ला मेट हिम एट कलकत्ता एंड दे टुक अ ट्रेन टू पटना. तो शुक्ला जो थे वो उन्हें कलकत्ता में मिलते हैं और फिर वो पटना के लिए ट्रेन ले लेते हैं. गांधी जी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम इन ऑर्डर टू ग्रैप कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन. ही रीच मुजफ्फरपुर ऑन द 15 अप्रैल 1917. तो जो गांधी जी थे वो पहले तो लॉयर के पास जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके घर जाते हैं, वो लॉयर थे. तो वो उनके लिए वहाँ काफ़ी वेट करते हैं. उन्हें इवन उनके साथ वहाँ पे एक मिस हैपनिंग भी हुई थी कि उन्हें ना कुएं का पानी भी नहीं लेने दिया था, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि गांधी जी जो अनटचेबल हैं, मतलब छुआछूत वगैरह ये सब पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा चलता था. तो उन्होंने ना इसलिए जो वहाँ गार्ड्स थे ना उन्होंने रोक दिया था उनको. बट गांधी जी ने काफ़ी वेट किया राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर. और उसके बाद वो ना और भी ज़्यादा मतलब जो मामला था ना उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए वो ना मुजफ्फरपुर जाते हैं 15 तारीख को. तो ही वॉज वेलकम बाय प्रोफेसर JB कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स. तो जब वो उतरते हैं गांधी जी काफ़ी फेमस थे, उनका ना काफ़ी क्रेज़ था लोगों में. तो ना वो प्रोफेसर जो थे JB कृपलानी, वो उनके द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ ना उनके स्टूडेंट्स भी आए थे क्योंकि वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे. गांधी वॉज सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट फॉर एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम. गांधी जी काफ़ी सरप्राइज हो गए थे कि एक लॉयर के पीछे इतना सारा सपोर्ट है, इतने सारे लोग हैं पीछे खड़े हुए हैं. ही ऑल्सो मेट सम लॉयर्स हु वर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ शेयरक्रॉपर्स. और वो और कुछ लॉयर्स और थे, वो उनसे भी मिलते हैं जो ऑलरेडी उस केस के साथ डील कर रहे थे. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द पीसेंट्स लैंड होल्डिंग वॉज टू बी सर्व्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, द क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट. तो जो वो था उनका कॉन्ट्रैक्ट था, ब्रिटिशर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 15% जो है पीसेंट जो लैंड होल्डिंग है, जिनके पास सच में अपनी खुद की ज़मीन है, वो उस पर ना कल्टीवेट करेंगे. इंडिगो एक ना इंक होती है, कलर के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कपड़े को कलर किया जाता है, पर्पल टाइप की आई गेस. तो वो होता है इंडिगो का कल्टीवेशन होता था. ठीक है. तो जो क्रॉप थी ना वो ना लैंडलॉर्ड्स को ना उगा के उनको देनी होती थी ब्रिटिशर्स को. ठीक है. वरना फिर कुछ टाइम बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि आगे चल के जो और भी ज़्यादा बड़े बड़े वो हैं कंट्रीज़, वो ना इंडिगो के ना सिंथेटिक इंडिगो बनाने लग गए हैं अब. मतलब उसके लिए ना उन्हें उगाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करवाने की ज़रूरत नहीं है. इवन वो जो सिंथेटिक इंडिगो था ना वो काफ़ी कम कॉस्ट में भी ऑब्टेन हो रहा था. तो उन्होंने बोला था कि इन लोगों को क्या करना है, तो वो इनकी ना ज़मीनें भी छीनने की बात करते हैं और उनको कुछ भी नहीं देते. इसके बदले ऊपर से ये और बोलते हैं कि तुम हमें पैसे भी दो, इसके बदले जो तुम्हारा लैंड है उसके बदले तुम्हें पैसे दो. तो ये पूरा सीन था. तो उन्होंने ना ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा रखा था उन लोगों से. तो इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे थे, इसीलिए गांधी जी उनकी हेल्प करने के लिए आए थे. दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑप्रेसिव. गांधी वॉन्टेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर, सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर. तो ये जो सिस्टम था ना काफ़ी वेरी ऑप्रेसिव था. तो क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो अपना ही रूल चलाते थे. वो कहते थे हमारी सरकार है, हम चाहे हम गलत हो चाहे सही हो, हम ही हैं जो हैं. तो वो ना इस टाइप के लोग थे. तो गांधी जी ना पर शेयर क्रॉपर की हेल्प करना चाहते थे. तो ना वो जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास. तो वहाँ पर ना वो लोग उन्हें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते. कहते तुम बाहर के लोग, हम तुम्हें क्यों बताया है कि तुम तो बाहर से आए हुए हो, तुम होते कौन हो, तो इनके लिए क्यों हेल्प कर रहे हो तुम. तो वो लोग ऐसे कह के उन्हें भगा देते हैं. ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहत डिवीज़न हु वॉज थ्रेटेंड गांधी एंड आस्क हिम टू लीव तिरहत. तो जो थे गांधी जी वो पहले फिर कमिश्नर के पास जाते हैं तिरहत के. तो वो ना उनको गांधी जी को डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं निकलो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा और मतलब हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे और ना इस ज़्यादा मैटर में इन्वॉल्व भी मत हो वरना तुम्हारी मार कुटाई करके तुम्हें भगा देंगे. ऐसे ऐसे उन्हें धमकियाँ वगैरह देते हैं. इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहरी. तो गांधी जी तो ऑब्वियस ही बात है वो लीडर थे, ऐसे तो हार तो मानते नहीं. तो वो ना मोतीहरी चले जाते हैं वापस जाने की जगह. Here he started gathering complete information about the Indigo contract. तो वो ना ये जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट था ना ब्रिटिशर्स का शेयर क्रॉपर्स के साथ, ये उसकी पूरी जानकारी लेना शुरू कर देते हैं. सो ही वॉज accompanied by many lawyers.
तो जो मतलब गांधी जी थे उनके साथ काफ़ी सारे लॉयर्स खड़े हुए थे. One day, as he was on his way to meet a peasant who was maltreated by the indigo planters, he was stopped by the police superintendent's messengers who served him a notice asking him to leave. तो एक दिन ना गांधी जी जा रहे थे एक पीसेंट के पास जिसके साथ बड़ा ज़्यादा अत्याचार हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा. उसको थोड़ा मार वगैरह गया था. तो ना वो गए वहाँ पे. तो उनको ना रास्ते में ना एक पुलिस के आदमी ने रोक लिया. कहता तुम यहीं रुको, तुम्हारे तो नोटिस आया है, तुम्हें ना ये छोड़ के जाना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी वरना तुम्हें ना सज़ा मिलेगी. गांधी रिसीव द नोटिस बट डिसोबेड द ऑर्डर. अब गांधी जी पहले इंसान थे जिसने ब्रिटिश का ऑर्डर आया और उन्होंने माना नहीं, डिसोबे कर दिया. अब जो गांधी जी थे उनके ना खिलाफ ना केस फाइल कर दिया गया. A case was filed against him. Many lawyers came to advise him, but when he stressed, they all joined his struggle, even consented to go to jail in order to help the poor peasant. और ना फिर काफ़ी सारे लॉयर एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं और हम आपके स्ट्रगल में आपका साथ देंगे. और ना वो गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए सारे लॉयर्स. अब देखते हैं ब्रिटिशर्स भी देख के थोड़ा घबरा ही जाते हैं, ऑब्वियस इतना सारा सपोर्ट मिल रहा था गांधी जी को. ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट. एक तो ब्रिटिशर्स काफ़ी डरपोक भी थे, तो जिस दिन ना गांधी जी की ना कोर्ट में सुनवाई थी ना, उस दिन ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड था कोर्ट के बाहर. इतने सारे पीजेंट्स आ गए थे, सारे के सारे जितने भी गरीब लोग थे और किसान विसान सब एकदम इकट्ठे हुए थे. काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी. तो ब्रिटिशर्स काफ़ी डर जाते हैं, कहते हैं अगर हमने इसको जेल में कर दिया तो ये तो हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, समथिंग लाइक दैट. इट बिकम इम्पॉसिबल टू हैंडल दैम. तो जो क्राउड था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मतलब ब्रिटिशर्स के जो वो थे पुलिसमैन वो उसको झेल नहीं पा रहे थे. गांधी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड. अब गांधी जी खुद ही आते हैं बाहर, कहते हैं रुक जाओ ऐसे हमला हमला मत करो. मतलब वो खुद आके किसानों को रोकते हैं क्योंकि ऑफिसर से तो रुक नहीं रहे थे. वो गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा मानते थे सब लोग, तो वो उन्हीं के लिए आए थे तो वो रुक गए. Gandhi gave his statement that he was not a lawbreaker but he disobeyed so that he could help the peasant. गांधी जी बोलते हैं ब्रिटिशर्स से कि मैं कोई लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मैं ना कोई उसूल नहीं तोड़ता हूँ. मैंने ना तुम्हारा जो ऑर्डर था वो डिसोबे इसलिए किया है जस्ट बिकॉज मैं पीजेंट्स की हेल्प करना चाहता था और तुम लोगों के साथ काफ़ी गलत कर रहे हो. गांधी जी ये सब बोलते हैं. ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप्ड. तो इनको ना बेल मिल जाती है और ना आगे चल के उनका जो केस ये जो चल रहा था ना उसको भी ड्रॉप कर दिया जाता है. Gandhi and his associates started gathering all sorts of information related to the indigo contract and its misuse. तो जो गांधी थे और उनके साथ के जितने भी लोग थे ना वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसका क्या मिसयूज़ किया जा रहा है और मतलब कैसे बेचारे जो किसान थे उनके साथ उनका उपयोग किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है उनका. तो वो ये सब पता लगाना शुरू कर देते हैं. लेटर अ कमीशन वॉज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर. एक कमीशन पूरी बन जाती है, कम्युनिटी टाइप्स. तो काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जिसमें काफ़ी नॉलेजेबल लोग थे, लॉयर्स लीडर्स इंक्लूडिंग. तो वो इस सारे मैटर को देखने लग जाते हैं. आफ्टर इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पीसेंट्स. अब ना जब ये पूरी इंक्वायरी होती है जिसमें ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे, तो जो प्लांटर्स थे ना उन फाउंड गिल्टी मतलब उनको ही आरोपी ठहरा दिए जाते क्योंकि वो गलत थे. ऑब्वियस सी बात है, वो जुल्म उठा रहे थे बेचारे किसानों पर. तो उनसे बोला जाता है कि तुम इन पीसेंट्स के इन किसानों के पैसे वापस करोगे. एक्सपेक्टिंग रिफ्यूज़ल दे ऑफर टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट. तो मतलब ये मानते तो थे कि हमारी गलती है, तो ना उनसे वैसे तो उम्मीद ये थी गांधी जी को कि मना ही कर देंगे, बट उन्होंने ये बात मान ली कि उनकी गलती है और वो पैसे देने के लिए मान गए. बट उन्होंने सिर्फ बोला कि हम 25% ही देंगे. गांधी जी ने बोला था कि उन्हें 50% चाहिए, बट वो लोग मान गए 25% ही देंगे. Kasturbai, the wife of Gandhi, used to teach personal hygiene. Later on, with the help of volunteer doctor, he provided medicinal facilities to the natives of Champaran, thus making their life a bit better. तो जो कस्तूरबाई थी, जो वो थी वाइफ गांधी जी की, उन्होंने ना पर्सनल हाइजीन से या उन्होंने ना देखा था कि जब वो घर में जाती है ना, वो जो बेचारे पुराने वो गरीब से किसान थे उनके घर में जाती हैं तो देखती हैं कि लेडीज़ जो थी उनके पास मतलब एक ही साड़ी थी, उसी को धुल रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं और ना ही कोई हाइजीन था उनका. मतलब ऐसे ही बेचारे इतनी गरीबी में रह रहे थे. तो जो कस्तूरबाई थी उन्होंने ना उन्हें पर्सनल हाइजीन सिखाया कि हमें कैसे रहना चाहिए, खुद की साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारियों से बच सकें वो लोग. और उन्होंने ना मेडिसिनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की उन लोगों को ताकि वो बीमारियों से फाइट कर सकें. अ पीस मेकर एंड्रयूज वॉन्टेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम. तो एक पीस मेकर था एंड्रयू,
वो भी चाहता था वॉलंटियर बने चंपारण आश्रम में, बट गांधी रिफ्यूज्ड एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन दी अदर्स। तो जो गांधी जी थे उन्होंने उससे मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो खुद के ऊपर निर्भर बने, हम नहीं चाहते कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहें। जस्ट लाइक जैसे ब्रिटिशर्स के ऊपर वो थोड़ा इतना टाइम उन्होंने अपना रूल चलने दिया, और उसके बाद वो उनके द्वारा ऑप्रेस रहे, उनके उनकी सारी बातें, नाजायज़ बातें भी माननी पड़ जाती थी। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे इंडियंस अब खुद की पहचान बनाए, खुद का भला बुरा समझ सकें। गांधी टोल्ड द राइटर दैट इट वॉज चंपारण इंसिडेंट दैट मेड हिम थिंक ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस वाइल ही वॉज इन हिज ओन कंट्री। तो गांधी जो थे, जो लुईस फिचर को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें ये भी लिखवा दें कि गांधी जी को ना चंपारण के इंसिडेंट के बाद रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ब्रिटिशर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी खुद की कंट्री में वो अपने आप ही निर्णय ले सकते हैं। और मेन बात ये थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा वो डिलीवर किया। इससे हमें इम्पोर्टेंस पता है सेल्फ रिलायंस की। एक मेन वर्ड जो है चैप्टर का वो यही है, सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद के ऊपर निर्भर रहना, खुद के बारे में भला बुरा जो भी हो रहा है समझना। तो ये सब उन्होंने ये पूरे एक चैप्टर के द्वारा समझाया, और उन्होंने ब्रिटिशर्स से भी फाइट करवाई इंडियंस को, और बिना किसी दंगे फसाद के शांति से एकदम मैटर सॉल्व भी हो गया था। So thank you everyone for watching the video. If you like the explanation, then you can like, subscribe or share.